छोड़ दिए, हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया। चलिए, आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। ठीक है, कितना लिख पाए आप लोगों में से सबसे कम 3 लाइन कौन लिखा है? हाथ खड़ा करें। सिर्फ 3 लाइन किसने लिखा है? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, सबसे पहले तो एक नई बात बता दे रहा हूं कि आने वाले समय में हो सकता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का इस बार जो परीक्षा हो एसएससी जीएसटी का, उसके पैटर्न में फिर थोड़ा परिवर्तन इस बार देखने को मिलेगा। किस तरह का परिवर्तन होगा? अभी तक कॉम्प्रिहेंशन जैसे एक पैसेज देते हैं और पैसेज में प्रश्न पूछते हैं, वो शायद 1 या 2 रहता था, 4 या 5 रहता था, लेकिन उसमें क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स होते थे, क्लोज टेस्ट। हाँ, तो जी सर। अभी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड टेस्ट में थोड़ी सी टफनेस बढ़ेगी। टफनेस इस तरह से बढ़ेगी कि आपको उसमें बताया जाएगा या कहा जाएगा कुछ और चीजें, जैसे आईबीपीएस की परीक्षा आप लोगों ने दिया होगा, कुछ लोगों ने दिया होगा, तो उसका जो लेवल था उसमें क्या है कि पैसेज आपको पढ़ने के लिए कहा जाएगा, पैसेज पढ़ने में समय बीतेगा। ठीक है, प्रश्न आसान होगा, लेकिन पैसेज हम लोग अमूमन नहीं पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते ही नहीं है। तो पहला है, पैसेज पढ़ने में समय अधिक लगेगा और प्रश्न भी थोड़ा सा क्रिटिकल करेंगे। तो आप लोग, मुझे लगता है अखबार पढ़ना शुरू किए हैं, जो भी नहीं किए हैं, ठीक है, वो ध्यान दें कि रोज कम से कम प्रयास करके टारगेट लेंगे कि 10 लाइन मिनिमम पढ़ना है, और वो जो 10 लाइन आप लोग पढ़ेंगे, उस 10 लाइन को 2 से 3 मिनट में पढ़ना भी है और उसको समझना भी है। क्लियर है? पढ़ के समझना है, और पढ़ना इस तरह से है, आप पेंसिल लेके बैठेंगे, मान लीजिए आपको हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है अखबार की, तो आप उसको क्या करेंगे, नोटबुक में पहले लिख लेंगे, 10 लाइन लिखेंगे। लिखने के बाद उसमें कोई ऐसा दिखे, कोई वर्ड दिखे जिसको हमें, जिसे पूछ सकते हैं, अंदाजा खुद से लगाइए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से, पेन से। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, क्या करना है आपको, अंडरलाइन कर लिया, अंडरलाइन करके फिर छोड़ दीजिए, फिर दोबारा उसको पढ़िए, आधे से अधिक चीजें आपके समझ में आएंगी। क्लियर है ना? तो इसका एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के अलावा 2019 वाले में, 19-20 वाले में हिंदी व्याकरण बहुत आसान था। सर पूरा आपका पैटर्न था, आसान नहीं था, नहीं सर, जो हम लोग आपका टेस्ट देते थे हाँ, वही पैटर्न वही चलेगा, संभव है कि वही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ा सा पढ़ के उसका प्रश्न करने का, मतलब उसको सोचने की आदत डालिए। ठीक है, दूसरी बात, ऑनलाइन जो अभी जुड़े हैं नए लोग हैं, होल्ड ऑन, ऑनलाइन जो नए लोग हैं, उनमें किसी ने अगर लिखा हो एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मुझे जरा सुनाए अपनी कॉपी से, जो लिखा हो वो बताए। अरे कोई बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम। कैसे हैं सत्या साहब, बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। अरे सर मैं आ रहा हूँ, कुछ परेशानियां थी, ठीक है आ गया। चलिए कोई कुछ बात नहीं, कुछ मौसम है। परेशानी। ठीक है, आपके लिए एक जॉब आई है, अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, सुप्रीम कोर्ट में जॉब आई है कोर्ट मास्टर की। अच्छा, उसमें आई है सर? कोर्ट मास्टर ग्रेजुएट मांगा है, टाइपिंग टेस्ट खाली होगा उसमें, टाइपिंग टेस्ट इंटरव्यू दोनों है। सर लिंक लिंक दे देंगे प्लीज, थोड़ा तो देख लेंगे, भर देंगे, अप्लाई कर देंगे। लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, चिंता मत करिए, मैंने एक वीडियो डाला है, मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, चलिए, मैंने टॉपिक दिया है, जरा आप लोग बताएं, आप में से न्यूनतम 3 से कम किसने लिखा है, हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। क्यों आप लोगों ने कम लिखा है? लेट हो गया, ठीक है। आप चलिए दिखाइए क्या लिखी हैं। हम बोले सर? हाँ बोलिए। Everything that glitters is not gold. This proverb provides us a glimpse that one should not judge anything by its outward appearance. हाँ, It may
it may be different. What are you thinking about it? One more maxim is very famous, having the similar meaning. Don't judge a book by its cover. So this maxim teaches us that one should try to know what is in inner side. In other words, one should judge about a thing completely with its pros and cons. Only then बहुत सुंदर one है। can. आप मुझे भेज दीजिएगा इसको, ठीक है? सर इसका फोटो भेज दीजिएगा। देखिए मैं जरा आप लोगों को बता दूं ऐसे कैसे सर, लिखते हैं। जी बोलिए। सर हमने सर प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए। सर हमने भी थोड़ा प्रयास किया है सर, थोड़ा साझा करना चाहेंगे सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर देयर गोज ए सेइंग, वी शुड नॉट जज ए पेज बाय इट्स कवर। हाँ। Before creating an impression from outside physical appearance, we should delve deep. आवाज आपकी चली गई है। चलिए बहुत अच्छा। मैं जरा सबके लिए बता दूं, कई बार क्या होता है, आवाज मेरी आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। सर हमने 2-3 लाइन लिखा है, बोले कुछ? हाँ बोलिए 2 लाइन। As somebody says, as somebody rightly says, all that glitters is not gold. This appears in the today's scenario, as nowadays many of the artificial foods, vegetables, as well as many stones are available artificially. ठीक है, अच्छा लिखे हैं। देखिए मैं सबसे पहले ये बता दूं, ध्यान सुनिए। देखिए ऐसे जब लिखना हो तो कई बार ऐसे टॉपिक आते हैं जो लाइफ से रिलेटेड होते हैं, डे टू डे लाइफ से, वो इडियम या फ्रेज के रूप में रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रोल ऑफ टीचर, माय हॉबी, ये आसान जैसे इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परीक्षा में उन्होंने पूछा था कुछ टीचर से रिलेटेड, हिंदी दिवस पे दिया था। और इंटरनेट का उपयोग इस तरह का दिया था। तो कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई पढ़ा हुआ टॉपिक हम लेके गए और वो नहीं आया, अब समस्या हो जाती है हम क्या लिखें। सबसे पहले आप जो टॉपिक है उसी को लिख दीजिए। अच्छा, टॉपिक जो हेडलाइन लिखेंगे आप कॉपी में सबसे ऊपर हेडलाइन मोटे अक्षरों में ऑल कैपिटल्स, ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। जैसे एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बहुत अच्छा टॉपिक है। हिंदी में इसका मतलब होता है हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। हेडिंग जनरली पूरा कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, ये हमारा हेडिंग हो जाता है। ठीक है, अब सोना नहीं होती ये किस सेंस में कहा गया है? ये जो ग्लिटर जो शब्द है, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स, इसका प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? विलियम शेक्सपियर ने अपने किस नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में किया था। लेकिन मान लीजिए मुझे जी क्या बोल रही हैं? नहीं सुन पाया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हमारे आसपास हमेशा ऐसे लिखने के लिए अपने आसपास की चीजों के बारे में सोचिए। अब सोने पर ही मैं बात करूं अगर, तो सोना, एक सोने की पॉलिश लगे हुए गहने मिलते हैं। पहले रोल्ड गोल्ड कहा जाता था, आजकल सिटी गोल्ड इसका नाम हो गया है। ठीक है, सिटी गोल्ड क्या होता है? ऊपर से लगेगा सोना है, चोर चुरा के ले जाएगा, 5 गाली बाद में देगा, है ना? तो उसमें क्या होता है, कोई भी मेटल होगा उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग कर देते हैं। दूसरा क्या है, कुछ गहने ऐसे होते हैं जिसके ऊपर क्या करते हैं, सिर्फ जैसे चांदी का है उस पर सोने की पॉलिश चढ़ा दिए। कुछ होता है ब्रॉन्ज का बना होता है, बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है। ब्रॉन्ज एक मेटल है, ब्रॉन्ज की बनी हुई चूड़ियां आती है, उसके ऊपर एकदम पतला सा सोने का एक लेयर, मुश्किल से शायद आधा ग्राम भी ना रहता हो, तो उसका लेयर चढ़ा देते हैं। देखने वाले को लगेगा अरे बड़ी मोटी चेन पहन रखी है, चूड़ी पहन रखी है। तो हम शुरुआत जब करेंगे इसकी, हम इतना चीज तो हमें मिल गया ना कि क्या, हर आर्टिफिशियल चीज सोने का कवर चढ़ा दीजिए, बट ये सोना नहीं हो सकती। दूसरा मैंने बताया आजकल बाजार में बहुत सारे ऐसे ज्वेलरीज मिलते हैं जो सोना नहीं होते लेकिन देखने वाले को भ्रम देते हैं। ये मैंने गोल्ड के ऊपर 3-4 लाइन लिख दिया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट,
हाँ जी, बोलिए बोलिए। कोई नहीं, मैं क्लास में हूँ, क्लास में बात करता हूँ। हाँ। ठीक है, उसके बाद 3-4 लाइन इससे कवर हो गया। जिनको अच्छी तरह आती हो उनकी मैं बात नहीं करता, लेकिन 90% ऐसा होता है कि हम ऐसे लिखने जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम उसको लेकर के आएंगे मनुष्यों पर। यहां तक हमने लिखा आदमी के ऊपर। आदमी में भी क्या होता है, आप देखेंगे कि कोई ऐसा आदमी है जो पक्का बन ठन के सूटेड बूटेड होता है, बड़े अच्छे से आपसे बात करेगा, आपको लगेगा भला आदमी है, और 10 मिनट बाद आपका झोला लेके उतर जाएगा ट्रेन से। अक्सर ऐसा होता है। ठीक है। जी सर जी। और कई ऐसे लोग होते हैं, चेहरा एकदम कुरूप होगा, देखने में टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन वो आदमी इतना सहृदय होगा, आपको ट्रेन में सीट नहीं मिली है, सुंदर आदमी है, सुंदर महिला आपको नहीं बैठने देगी, खदेड़ देंगे, लेकिन वो बेचारा बूढ़ा सा है, अपने खुद बीमार है, और वो बिठा लेगा, बेटा बैठो, खाना भी खिलाएगा। अक्सर होता है। इसका मतलब ये है कि आप बंद कर दिए, आप खाली आउटर लुक से किसी को जज नहीं कर सकते। अब सत्या जी ने जैसे बताया, उन्होंने इसके साथ एक और उदाहरण जोड़ दिया। क्या बुक वाला उदाहरण उन्होंने जोड़ा? अगर याद रहा तो आप वो जोड़ दीजिए। जज बुक बाइट्स कवर। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो आप ये लिख इसे देंगे। ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं सर? जी क्या? इससे ऐसे का स्टार्ट कर सकते हैं इसे? नहीं, उससे स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कहानी आ रही है सोने पर, तो हम किताब से नहीं ले जाएंगे, बीच बीच में फिलर्स के रूप में इसको करेंगे। क्लियर है? अच्छा, दो चीज और जान लें। सर जो भी इसमें में एग्जांपल्स वगैरह भी दे सकते हैं? देना ही है, नहीं देंगे तो बढ़ेगा कैसे कहानी आगे? जैसे कि एंटरटेनमेंट हाँ। इंडस्ट्री जो है वो देखने में तो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है, लेकिन उसके पीछे जो रहती है उसका भी उदाहरण वगैरह। हाँ, बिल्कुल दे सकती हैं। ठीक है। तो जो दूसरी बात मैं बता रहा था, जो आप सेंटेंस लिखेंगे वो छोटे छोटे सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। होता क्या है कि जब हम बड़े वाक्य लिखने का प्रयास करते हैं, ज्यादा कंजंक्शन वगैरह लिखने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हमारी ग्रामेटिकल भूल होने की संभावना अधिक रहती है। अगर ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामर गलत लिखते हैं, तो उसमें हमें नंबर नहीं मिलेगा। तो पहला हमें यही ध्यान रखना है कि सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहां तक हमने किया। अब आदमी पे हम लोग आ गए। ठीक है, आदमी पे अब एक चीज और ध्यान देना है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से इंटरलिंक्ड हो। ठीक है, इंटरलिंक कैसे करेंगे? अब जैसे यहां तक तो मैंने सोने के बारे में बताया। अब अगर आदमी के बारे में मैं सीधे बताना शुरू करूं, तो दोनों में कनेक्शन नहीं बन पाता है। बन पाएगा क्या? कैसे जोड़ेंगे? अब जैसे मैंने यहां तक बताया कि देयर आर लॉट्स ऑफ, इसको जितना मैंने बताया उतना लिखाने की जरूरत है क्या आप लोगों को? लिख लेंगे, सिंपल सिंपल बोला हूं। अब द सेम अप्लाइज टू ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। ये आपके लिए ब्रिज का काम करेगा। गोल्ड मतलब मेटल को मनुष्य से जोड़ देगा। ठीक है। ये जोड़ने के बाद फिर आप आदमी का लिख दीजिए कि यू मे कम अक्रॉस पीपुल, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। यू मे, यू और वी कुछ भी लिख सकते हैं। यू मे कम अक्रॉस पीपुल हु आर वेल ड्रेस्ड। लिखिए, who are well dressed, comma, well mannered, well dressed, well mannered and good looking। लिख रहे हैं good looking, but they would be, ऐसे में would वगैरह का प्रयोग आउटवर्डली जी आउटवर्डली सर यहाँ यूज करना लाजमी होगा मेरे समझ से। आउटवर्डली क्यों लिखना चाह रहे हैं? ये लिखना चाह रहे हैं कि सर अभी तो आउटवर्डली हम चेक कर रहे हैं ना, आउटवर्डली देखेंगे। नहीं, मत करिए आउटवर्डली, थोड़ा सा यहाँ सूट नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ जैसे। अब इसमें क्या होगा कि अब हमें ये बताना है कि ऊपर से तो बहुत फिट फाट लग रहे हैं, लेकिन अंदर से मन में उनकी कालिमा भरी रहती है।
तो कालिमा भरी रहती है, ये हिंदी में कहावत हो गई। आप उसके लिए कह सकते हैं बट दे, क्या लिखा है, दे वुड बी ए ब्लैक शिप। ब्लैक शिप बोलते हैं ना, ब्लैक शिप फ्रॉम इनसाइड। मान ली ये भी नहीं आया तो आप लिख देंगे बट दे वुड बी डिफरेंट फ्रॉम इनसाइड। सर सर लिख सकते हैं, बोलिए क्या बोल रहे हैं शिला सर, जी? ये ब्लैक शीप का क्या सुन नहीं पाए, फिर से बोलिए। ब्लैक शीप का प्रयोग कलंक के लिए यूज होता है, कलंक। सर ये कलंक? हमारे फैमिली के लिए ब्लैक शीप है, तो उस हिसाब से हमने प्रयोग देखा है सर। वो भी तो मनुष्य के लिए कलंक ही होगा ना। ब्लैक शिप जनरली क्या बोलते हैं, भेड़िया बोलते हैं ना, उसके लिए ब्लैक शिप का प्रयोग करते हैं। हाँ, हिपोक्रेट नहीं लिखेंगे आप। उसके देखिए, अब इसमें आप जो शब्द उचित समझे वो लिख लीजिए, ठीक है? जो शब्द आपको लगे कि वो अंदर से बड़े दुष्ट हैं, ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया। उसके बाद आप थोड़ा एग्जाम्पल और दीजिए वेट लगाने के लिए। आप ये कह सकते हैं, गांधी जी का उदाहरण ले लीजिए कि गांधी जी आजीवन आधा शरीर ही कपड़ा पहनते थे, आधी धोती पहनते थे, लेकिन उन्होंने मानवता के लिए बहुत काम किया। आप चाहे तो लिख लीजिए, गांधी जी वोर, WORE, लिखिए, क्या बतिया रहे हैं, गांधी जी वोर ए हाफ धोती, वोर ए हाफ धोती। धोती को धोती लिखेंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है सांस्कृतिक शब्द हैं, उनका लिप्यंतरण करेंगे, उनका अनुवाद नहीं करेंगे। बट ही हैज वर्कड सेल्फलेसली, ब्रूसली नहीं, ठीक है, सेल्फलेसली लिखेंगे, सेल्फलेसली या सेल्फलेस होगा, क्या होगा, सेल्फलेस। ली लग सकता है ना, भाई लगेगा सर। लगेगा, जी सर जी। लगेगा, ठीक है। सेल्फलेसली फॉर द मैनकाइंड, बहुत सुंदर। बट अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, कुछ भी लिख लीजिए, बट जनरल डायर, डायर का स्पेलिंग DYRE, DYER, क्या होगा, यार DYER, जनरल डायरे। देख लीजिएगा आप लोग क्या कहता है। मेरे विचार से DYER सवेरे वालों ने गूगल पे खोजा था, ठीक है, चलिए। बट जनरल डायर, हाँ, was well decorated, डेकोरेटेड बड़ा मेडल सेडल मिला था उसको बहादुरी का। जी सर जी। डेकोरेटेड बोलते हैं जो फौजी आदमी बड़े मेडल उडल जीता हो उसको डेकोरेटेड। जी सर जी, इवन पुलिसमैन के लिए भी ये लागू होता है। वेल डेकोरेटेड एंड स्मार्टली ड्रेस्ड, स्मार्टली ड्रेस्ड मिलिटरी, MILITARY, मिलिट्री पर्सन, मिलिट्री पर्सन। बट हाँ, क्या हुआ, अट बट लिखिए ना, बट ही वॉज ए क्रूएल, कॉमा, he was a cruel, comma, brutal, BRUTAL, and masquerer। जितना गाली देना हो उसको अंग्रेजी में गरिया लीजिए, यही भड़ास निकालने का ये नंबर मिल जाएगा। masquerer who has, मैस्करर का स्पेलिंग बोलिए सर। massacre लिखिए, MASCER, who has massacred a lot of people। कहां उसने मैस्कर किया था, इन जालियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। इन जालियांवाला बाग। लॉट ऑफ पीपुल इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कितने लोगों की वहां हत्या की गई थी।
ये एग्जाम्पल प्रयास करिएगा, आप लोग जरूर दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके उसमें वजन भी पड़ेगा और लिखावट ही। ऐसे जो लिखवाते हैं ना आपसे, बेसिकली आपका ज्ञान तो देखते ही हैं, वो ये देखते हैं कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसी है। किसी भी भाषा में अगर आपको लिखने के लिए दिया जाता है ना, तो आप कैसा लिख पाते हैं, वहां आपके ग्रामेटिकल एरर्स पकड़े जाते हैं, वहां आपके फ्लो ऑफ सेंटेंसेस पकड़े जाते हैं। और चूंकि आप लोग हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर ट्रांसलेटर पोस्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा, तो दोनों की इफिशियंसी इसीलिए देखी जाती है। मतलब जो चीज आपके पेपर 1 पेपर 2 में थोड़ा बहुत जांचा गया, वो यहाँ पूरी तरह से जांचा जाता है। उसके बाद कुछ और फिलर्स डालेंगे, और एक उदाहरण मेरी ओर से आप और ले सकते हैं। आप लोगों ने नारियल कितने लोगों ने नहीं देखा है? एनीबॉडी? सब लोग देखे हैं ना? आप लोग एक चीज लिख सकते हैं, कोकोनट अपीयर्स। ये ह्यूमन वाले से पहले ही, कोकोनट अपीयर्स, या फिर कोकोनट इज हार्डर फ्रॉम आउटसाइड बट हार्डर फ्रॉम आउटसाइड, या आउटर सरफेस इज कोकोनट इज टू हार्ड। जितना ठीक है, बट इट इज वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। देखिए, इट इज वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड and contains water also। है, स्वीट लिख लीजिए, जो मर्जी लिख लीजिए, कंटेन्स वाटर ऑल्सो। थोड़ा और बढ़ाना है तो इट्स इंटरनल कंटेंट इज न्यूट्रिशियस एंड स्वीट ऑल्सो, ये लिख सकते हैं। दैट डज, ये लिखने के बाद अब सारा कुछ लिख दिया, एग्जाम्पल जितना फिलर डालना है डाल दिया। These examples show that, अब हम एकदम समापन की ओर आ रहे हैं, ठीक है, that we should not judge anybody, और anything, ठीक है, एनीबॉडी या एनीथिंग जो लिख लीजिए, फ्रॉम इट्स अपीयरेंस, बाय अपीयरेंस, इट्स अपीयरेंस, जो भी है, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने एक सार बताया, अभी इसमें कुछ लोगों ने कुछ कॉर्पोरेट्स के बारे में लिखा है, कई लोगों की रचनाएं मैं पढ़ रहा था, जैसे कई सारी ऐसी कंपनियां होती हैं, फाइनेंस सेक्टर। अब जैसे 500 शब्दों में आपको लिखना है, तो 500 शब्दों में जब लिखना है तब उसकी हम ये करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे कि किस किस सेक्टर में हो सकता है। स्टार्टिंग सबसे पहले हमने मेटल्स के बारे में बताया, मेटल्स लिखेंगे, मेटल्स के बाद मैन लिखेंगे, फिर डिफरेंट सेक्टर्स में फाइनेंशियल सेक्टर की हम बात करें अगर, तो आप देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में कोई एक कंपनी आती है, और आप लोगों को तो अनुभव कम होगा, उसमें वो लोग बोलते हैं कि 5,000 रुपया जमा करिए और 6 महीने बाद 10,000 रुपया ले जाइए हमारे साथ। जी सर, बहुत सारी ले जाइए, चिट फंड कंपनियां। और जब इनको प्रचार करना होगा तो ये कंपनियां बड़े बड़े हीरो हीरोइन को हायर करके लाती है ना। हीरो तो अपना पैसा लेके गए और आप पैसा डाले, फिर वो लेके एक दिन चले गए, भाग गए। मैं भी इसका भुक्त भोगी हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग हैं ऐसे, तो मेरे कम ही गए थे, 5-7 हजार ही गए थे, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर का हम दे देंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप देखेंगे कि टीवी पे विज्ञापन आता है कि ये तेल लगाइए और सिर के बाल उगाइए, ठीक है। हाँ, फेयर एंड लवली एग्जांपल है सर, बेस्ट में फेयर एंड लवली एग्जांपल बहुत लोग देते हैं। तो फेयर कुछ ऐसे डायरेक्ट देखिए, कभी आप किसी का नाम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे फेयर कंपनी। सॉरी सर, बीच में बोल रहे, याचिका दाखिल हुई थी अभी फेयर एंड लवली के अगेंस्ट में, तो अभी उसका नाम चेंज करके ग्लो एंड लवली कराया गया बाद में।
हाँ उन्होंने बदल दिया है, लेकिन इतने दिन तक तो चूना लगा दिया ना। बाबा जी, रामदेव सर, बोले अगर इससे लोग गोरे होते हो तो मैं अपनी भैंस को लगा दूं, गोरी हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिखेंगे। गांधी जी का और जनरल डायर का मैंने सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक है वो लोग। एक राष्ट्र के सबसे दुश्मन आदमी, सबसे दुष्ट आदमी जनरल डायर, और राष्ट्र के सबसे चहेते गांधी जी। इनका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। वर्तमान राजनीति से किसी का नाम मत दीजिएगा, नहीं तो मान लीजिए आप जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका विरोधी दल वाला कोई हो तो अप्रिशिएट करेगा, लेकिन उसी के दल वाला हो, उसके विचारधारा वाला हो तो फिर काट देगा। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे इन्होंने बताया, शहनवाज साहब ने बताया कि आप एक सेक्टर ये ले लेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ऐसे हैं, वो बोलते हैं इलायची खाओ, और पता चला कि इलायची की जगह तंबाकू का वो दिखा रहे हैं, गुटखे का दिखा रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है, ये दिखाने के बाद उसका कंक्लूजन आपको देना है। ठीक है, देयर आर कंपनीज विच सेल, लिख लीजिए, ये मैं अलग टुकड़ों में बता रहा हूं, आप बाद में सजा लीजिएगा सब। देयर आर कंपनीज which promote their product with a glamorous look. There are companies which क्या लिखा, which promote their product with glamorous look, but it never satisfies the customer. It never satisfies the customer, nor it appears as per the expectation. As per the expectations. EXPECTATION, एस लगा दीजिएगा उसमें, फुल स्टॉप। In a first go, या लिख सकते हैं these products में, हाँ, in a first go, या फिर कंटिन्यू करिए, या तो इन्हें फर्स्ट को नहीं लिखिए और उसके बाद वाला कंटिन्यू करिए, या दोनों लिख करके। These products में सेल SELL या SAL, सेल SELL क्या बोले? एक सेल मतलब वो ऐसे सेल नाउ खेलना सेलिंग से रिलेटेड होगा। क्या होना चाहिए, SAL या सेल SELL बिकना है, सेल दोनों बिकना है। बोलिए मोहित जी क्या बोल रहे हैं? सेल बोल रहा था सर। ठीक है, सेल लाइक ए हॉट केक। अरे सुनिए, सेल लाइक ए हॉट केक, बट का प्रयोग मैं बहुत कर रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि लिंकिंग के रूप में। मैंने बोला ना सिंपल, तो बट से जोड़ना ज्यादा आसान रहता है। बट इट मे फेल in a long run. ठीक है, मतलब आगे चल के, अरे एक बार कोई खरीदेगा। जैसे मैं सूरत में था तो एक तेल लेके आया था, रिफाइंड ऑयल लेके आ गया, बड़ा सस्ते में दिया, बड़ा ऑफर था, और घर आने के बाद उसको रख दिया, देखा 15 दिन के बाद उसके मतलब 5 लीटर का केन था, 2.5 लीटर नीचे जम गया था, मोम के जैसे वैक्स जम गया था। अब मैं अगली बार क्या वो प्रोडक्ट लूंगा बाजार जाके, और नहीं तो अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा तो मन करेगा मारे उसको। ठीक है, तो पर लोग करते हैं ऐसा। ठीक है, ये एग्जाम्पल उसमें आप जोड़ सकते हैं, कई जगह मैंने ये भी देखा है। हाँ, अब लिखेंगे हम it gives a bad
impression, it gives a bad impression to the customers, कष्ट से जो मरता है, ठीक है, to the customers, and a bad name to the, and a bad name to the, किसको, company, COMPANY। मैंने कंक्लूजन पहले ही लिखा दिया था, उसको आप लोग बाद में लिख लीजिएगा। अगर जो मैंने बताया है, मुझे लगता है मैंने लगभग 150 शब्द आप लोगों को लिखा दिया है, ठीक है। कुछ शब्द आप लोग भी लिखेंगे एकदम ऐसे सिंपल, जैसे मुझे कुछ नहीं, कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए और आप ऐसे ही लिखना शुरू करिए अपने आसपास की चीजों के बारे में करके, तो आप देखेंगे कि ऐसे लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अभी समस्या क्या आ रही है, मैं आप लोगों को हर हफ्ते 1 या 2 ऐसे लिखने के लिए देता हूं और फिर वापस आने के बाद गई भैंस पानी में, ठीक है। अगले दिन पूछता हूं ऐसे लिख के लाए, तो आप लोग बोलते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ, यहाँ कुछ लोग दिखाते हैं, हमारे ऑनलाइन जो मित्र हैं, तो उन लोगों से तो कभी मैंने देखा नहीं, ऐसे बोलता हूं लोग छुप जाते हैं और टॉपिक ही कट कर देते हैं। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। पेपर 2 में पिछली बार और मैक्सिमम मार्क्स जो लोग पाए हैं वो मुझे लगता है 155 ही अधिकतम गया है, 53 या 55 वही मान के चलते हैं। और अगर मान लीजिए आपका पेपर 1 में कम नंबर है, भगवान न करे, तो ये 155 आपको नौकरी नहीं दिला पाएगा, और वो भी 155 लिमिटेड लोगों का होगा, 53-55। एवरेज जो गया है, एवरेज गया है 122। एवरेज अगर 122 जाता है, तो अगर पेपर 1 में आपका 140 है, स्टिल आप टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि है, कम कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, 24 में कर दीजिए, कहाँ है रिमोट दीजिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि पेपर 1 में बहुत अच्छा नंबर लाने के बाद भी आपका नंबर अगर पेपर 2 में कम आया तो असुविधा होगी, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इनका होगा जो मेरे जैसे एवरेज लोग हैं, ठीक है। एवरेज कहने का मतलब ये है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो सकती है, हम लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन यदि ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाए तो हम नहीं लिख पाते हैं। वो अलग बात है, किसी टॉपिक पे अगर हमें बोला जाए तो हम 2 घंटा 5 घंटा भाषण दे देंगे। सास बहू से लड़ना हो, या माँ बेटी से लड़ना हो, ननद भौजाई से लड़ना हो, या फिर पुरुष लोग पड़ोसियों से लड़ना हो, अरे जो आप एक छोटा सा टॉपिक लेकर के जिस पर बहस करेंगे, वही बात तो आपको वहां लिखना है। हम लोग के साथ समस्या क्या है, हम लोग जब लिखने जाते हैं तो हमको लगता है अरे क्या लिखें, नहीं, ये नहीं सोचना है। जो मन में विचार आ जाए वही लिखते चले जाइए, और वही लिखेंगे तब आप सफल होंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे, अभी अगले हफ्ते से, ये हफ्ता चालू हो गया, इसी हफ्ते से हर शनिवार को, अब अगले हफ्ते से हर शनिवार हम एस्से राइटिंग और अनुवाद पे अभ्यास करेंगे, ठीक है। एस्से के लिए अब मैं टॉपिक आपको पहले दे दिया करूंगा, जैसे टॉपिक दूंगा उस पर लिख के लाना है। आप लोग जो ऑनलाइन है वो लोग मुझे साझा करेंगे, मेल कर देंगे, कॉपी में लिखिए, स्कैन करिए, वो फोटो खींचिए और मेल करिए मुझे। मेल आईडी मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, bhashaशिक्षण@gmail.com, उस पर मेल करिए, मैं चेक कर लूंगा, और यहां हम ऑन द स्पॉट आपको एक टॉपिक देंगे, ऑन द स्पॉट एक टॉपिक देंगे, उस पर हम चर्चा लेंगे आप लोगों से। सहमत है? ऑनलाइन जो लोग हैं, क्या विचार है? जी सर। जी सर, जी सर, जी सर। अब मैं चाहता हूँ पेपर 2 में आपके 180 है। अगर पेपर 2 में आप 180 का लक्ष्य लेके चलेंगे, तो गिरते पड़ते अगर 160 आएगा तो आपको मतलब सेलेक्ट होने से कोई रोक ही नहीं सकता। 140 इधर, 160 उधर, तो 300 हो जाएगा। कैटेगरी आपकी जो भी हो, XYZ, आपको ये सोचना ही नहीं है कि मेरा से, क्योंकि SC ST कैटेगरी वाले बच्चे भी 160 लाए और सेलेक्ट नहीं हुए, 260 लाए सेलेक्ट नहीं हुए, तो ये तो लॉस है ना आदमी के लिए। तो आपकी मेहनत इतनी हो। अभी दूसरी समस्या क्या है, DDA ने इस बार परीक्षा का जो दिया है उसमें एक ही दिन 1 और 2 ले लिया है।
1 और 2 ले लेंगे, लाइक रिजर्व बैंक। अगर एसएससी भी ऐसा कर देती है तो फंस जाएंगे। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि अरे पेपर 2 तब तैयारी करेंगे जब पेपर 1 में पास होंगे। अगर ये एटीट्यूड रहा तो मुश्किल होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अनुवाद पे मंथन करें, क्या लगता है? जी सर, जी सर। जी सर, जी चर्चा सर। में कोई संदेह हो तो बताएं। सर इसको हम लोग ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, शुरुआत है सर। कैसे? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। नहीं, वो देखिए जोड़ के सब कुछ तो लाएंगे। हाँ देखिए, एक चीज मैं बताऊं, जैसे बोल रहे हैं कि हम ऐसा जोड़ के ले आए, बात मत करिए, सब रिकॉर्ड हो रहा है आपका। हाँ, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग लाइव है। ठीक है, ये बोल रहे हैं, देखिए अभी जैसे सत्या साहब ने भी कहा, बुक कवर का उन्होंने एग्जांपल दिया था। आप लोग स्टार्टिंग में ये सब चीजें ना जोड़िए, जो टॉपिक है उससे सेंट्रिक ही चीजें चलने दीजिए। उसके बाद जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो बीच में डालिए ना, कोई दिक्कत है? सोने पे बात चल रही है ना, नहीं वहां से कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट होता जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इन अदर एग्जाम्पल, इस तरह से लिख के जोड़िए। ठीक है, आपको फिलर्स जोड़ना है तो उसमें लिंकिंग, जैसे मैं आपको बताता चल रहा हूं वैसे आपको लिंकिंग करना है। ठीक है, अभी अनुवाद पे थोड़ा हम बात करें। एक क्लोज सर्किट कैमरा वाला हमने दिया था। हाँ राजेश दिए थे। हाँ, भांडुप वाला सर, लोगों ने उसको भाईंदर वाला। सर पिछले बार भी आपने एक अनुवाद का टेस्ट लिया था सर। हाँ सर हमने करके भेजा था सर, आपने कहा था कि हम आकलन करके मार्क्स देंगे सर, आपने कुछ नहीं किया सर। नंबर जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ अभी। आकलन कर दीजिए सर, नंबर नहीं चाहिए सर। हाँ? सर नंबर नहीं चाहिए, आकलन करके दे दीजिए सर, हमको अपनी गलतियां मालूम हो सर, वही इंपॉर्टेंट है, नंबर नहीं चाहिए सर। देखिए, दो चीज मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपका 50% एवव है तो मैं कुछ नहीं बोलता हूं। मतलब मुझे लगता है कि आपका ठीक है, एवव एवरेज है, तो मैं नहीं बोलता। जिसका मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक हो गया है, ठीक है, उनको ही मैं बोलता हूं। तो चूंकि आपका उतना खतरनाक नहीं था, मैं एक पैसेज भेज रहा हूं मोबाइल में, थोड़ी देर के लिए आप देख लीजिए। पहुंच गया, देखिए, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वालों को पहले ही दिया हुआ है। हाँ सर ये वाला ना, वी स्कैन क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी कैमरा। हाँ हाँ, यही वाला। ये आपके मुंबई पुलिस की एक कहानी है। सर हमने करके भेजा है सर ग्रुप में। जी सर। करिए, आप लोगों को फिर से मैं यस सर, भांडुप। भांडुप का, हाँ, मैं फिर ग्रुप से में आप सर। लोगों को 5 मिनट का समय देता हूँ, सिर्फ 5 मिनट का। हाँ, ऑफलाइन जो लोग हैं उनको ही मैंने दिया हुआ है ना। जिन लोगों ने कर लिया है, सिर्फ 5 मिनट का समय। जिन लोगों ने कर लिया है, याद है ना? ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया है वो अपना रिव्यू कर लें, क्योंकि आज मैं नंबर दूंगा, इस पे बात करता चलूंगा और नंबर दूंगा, आप मिलाते रहिएगा। मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूं। चलिए देखिए, स्क्रीन पे मैंने डाला हुआ है, देख पा रहे हैं? 5 मिनट में से 1 मिनट निकल गया है। बात मत करिए, पढ़ाई के समय पढ़ने ध्यान दीजिए, इधर दीजिए। सोलह 53 हो रहा है, 16:55 में आपका 5 मिनट खत्म हो जाएगा। क्या सोच रही हैं? करिए करिए, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना अनुवाद में, जो ये वाला अनुवाद है, इसमें 90% हमें भाव अनुवाद करना है। ठीक है,
आपका एमए में एडमिशन हो गया? पीजी 1.5 साल का, हो गया है, करिए। 1 मिनट और बचा है। ठीक है, इनका कल हो गया था, जो लोग नहीं किए थे वो कुछ प्रयास करें। ये बहुत अच्छा मिला है और मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे पुलिस वालों को जिन्होंने इस तरह का काम किया है। और वो बहुत कठिन काम है, ये पूरी कहानी है, तो पूरी कहानी से सिर्फ एक पैराग्राफ दिया था मैंने। इसमें पुलिस वालों ने डाटा, कुछ ये बोलते हैं इसको, एक स्पेशल टर्म है, डाटा डंप डाटा में से डंप डाटा, डंप डाटा। हाँ, क्या होता है डंप डाटा सनवा साहब? सर जितने भी जैसे सीसीटीवी होते हैं ना हमारे पास जो होते हैं, हाँ अभी तो कैसे हुआ कि ऑलमोस्ट पूरे ऑल ओवर सिटी में हर सीसीटीवी कैमरा चौराहे पे लगाए हुए हैं, प्लस कुछ हाँ बिल्डिंग्स पे लगाए हुए हैं सर। और जो हाँ बड़े बड़े आपने देखा होगा लाइट्स लगे रहते हैं आजकल, लगे हैं हाँ उसके ऊपर में 360 डिग्री वाले मूवमेंट वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं सर मैक्सिमम जगह में, जिसका हाँ जूम बहुत हाँ फोकस होता है। तो जी, ऐसे सीसीटीवी कंटिन्यू 24/7 चलते रहते हैं सर। अच्छा इसमें से ढूंढना मतलब अलग अलग एंगल से रहता है, वहां से ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है हाँ हाँ, वो वहां आवाज पे। कम और वो जो उसका सिर्फ 30 डेज तक ही उसका रहता है सर। हाँ उसका रिकॉर्डिंग 30 डेज के बाद में डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक लेवल में। हाँ हाँ कई बार क्या होता है कुछ केस में 60 डेज में भी रिकवरी करने के लिए रहता है, फिर वो अलग प्रोसेस से जाना पड़ता है, मिलता है। हाँ, वही मुझे लगता है डंप डाटा। चलिए फिर बात करते जी सर। हैं। टाइम अप हो गया है, अनुवाद करना बंद कर दीजिए। देखिए पहली लाइन है, स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ। वी स्कैंड क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा। इसके लिए आप लोगों ने क्या हिंदी शब्द लिखा है? कॉपी में लिखिए पूजा जी। हमने सीसीटीवी कैमरा लिखा है सीधे। ठीक है, बहुत अच्छा, सीसीटीवी कैमरा ही लिखिए इसको। और सीसीटीवी कैमरा लिखना ज्यादा अच्छा है बजाय इसके अनुवाद करना। क्लोज सर्किट, बंद जाल, दूरदर्शन, कैमरा, इस तरह से मत लिखिएगा, ठीक है? मैं आपको फुटेज को बताता तो फुटेज ही लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? फुटेज टेप जो का मतलब फुटेज ही लिखे हैं। हाँ, फुटेज को फुटेज लिख सकते हैं, तस्वीरें लिख सकते हैं, तस्वीरों यहाँ होगा। तो देखिए एक चीज मैं सर चित्रण लिख सकते हैं, चित्रण। चित्र भी लिख सकते हैं, ठीक है? देखिए इसमें कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है? वी है, वी से शुरू हुआ, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन इसे प्लेस सर गायब हो गया। प्लेस कहाँ है? हमने लिखा है, हाँ बोलिए। हमने सीसीटीवी कैमरे के चित्र के अनुसार बिल्डिंग के छत के ऊपर चित्र के अनुसार आरोपी की तलाश जारी की। इसमें बिल्डिंग है ना, हम सर सुना दें? मकान प्लेस है, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, प्लेस आगे आएगा ना, तो बिल्डिंग को भवन मत लिखिएगा आप लोग, बिल्डिंग को मकान लिखिए। इमारत लिखा है सर। इमारत एक ही चीज है, इमारत और मकान एक ही चीज है। इमारत जरा अरबी में हो जाता है, ठीक है? मकान जरा उर्दू का है, एक्सेप्टेड है, ठीक है? तो हम शुरू करेंगे यहाँ, कहाँ से? बोलिए। हमने हमने इमारत की, क्या? सर हमने इमारत की क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी कैमरा फुटेज को स्कैन किया और भांडुप तक अभियुक्त के गतिविधि का पता लगाया। स्कैन क्यों कर रहे हैं? उसका कॉपी बनाना है कि स्कैन करेंगे? जांच की। यस, जांच की। हम बोले सर, हाँ बोलिए। जांच की। हमने मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण किया तथा हाँ। भांडुप के रास्ते आरोपी की गतिविधियों का पता लगाया। नहीं, भांडुप के रास्ते नहीं, ऑल द वे का जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था, ये तो क्लियर है ना कि हमने एक बिल्डिंग में लगे, मतलब मकान के सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण किया या उसकी जांच की, ठीक है? और भांडुप तक, ऑल द वे, यहाँ तक होगा। कैसे तक होगा? जैसे मान लीजिए दुल्हन विदा होती है, सबने देखा होगा दुल्हन की विदाई। दुल्हन जब विदा होती है
तो अपने मायके से लेके ससुराल तक रोती आती है। तो हम कहते हैं सी क्राइड ऑल द वे टू हर ससुराल। सी क्राइड ऑल द वे टू हर ससुराल को जो आप अंग्रेजी में लिखे, तो इसका जब हिंदी करेंगे क्या कि वह ससुराल तक रोती रही। ठीक है, यहाँ ऑल द वे के लिए हम ससुराल करते पूरे हैं। रास्ते तक भी हो सकता है ना सर, तक पूरे रास्ते भर या रास्ते भर? रास्ते भर नहीं, रास्ते भर कोई वो इस तरह से नहीं ले जा रहे हैं। हमने भांडुप तक मूवमेंट क्या है, मतलब वो उस बिल्डिंग से लेके भांडुप तक वो अपराधी गए, वहां तक के, मतलब यहां से ये जो बिल्डिंग मान लीजिए आपका जो भी एक एरिया मान लेते हैं, मैं बोरीवली है, बोरीवली से भांडुप तक क्या किया, ट्रेस द मूवमेंट, मतलब उनकी गतिविधियों की छानबीन की। जांच की जगह पुलिस वाले छानबीन करते हैं, पता लगाया। ठीक है, पता लगाया भी, मान लीजिए उस समय याद आता है तो पता लगाया। अमूमन किसी मामले की पुलिसमैन छानबीन करते हैं, तो हमने छानबीन की, पता लगाया भी है तो चलेगा। क्लियर है? अब जरा इसको हम इसको क्या बोलते हैं, उसको भाव अनुवाद में करें तो मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की हमने जांच की और भांडुप तक अपराधी के गतिविधियों की छानबीन की या उसका पता लगाया। ये भी सही है, ये पैटर्न। आगे बढ़े, आरोपी लिखेंगे। हाँ, आरोपी, एक्यूज्ड आरोपी है, उसको अपराधी लिखेंगे। सर अभियुक्त चल जाएगा? क्या कह रहे हैं? अभियुक्त? हाँ, अभियुक्त लिख सकते हैं। अभियुक्त भी नहीं होता है अमूमन, चूंकि कॉन्विक्ट नहीं है ना, आरोपी ही लिखेंगे। बाद में ऐसा भी हो सकता है छूट जाए, इज्जत बरी हो जाए। ठीक है सर, आपने डम डाटा पूछ रहे थे ना सर आप? जी जी। हाँ, उसमें सर एक और भी रहता है कि उस वक्त पर्टिकुलरली वो एरिया में कितने सेल फोन एक्टिव थे। हाँ, उसकी जांच की। हाँ, थाउजेंड्स में रहते हैं, तो उसमें से एनालिसिस करना पड़ता है। हाँ, उसका जो डेटा होता है ना, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर मैं यहाँ हूँ, यहाँ मेरे घर के बगल में 2 टावर है, उस टावर में अभी इस समय कितने सेल फोन एक्टिव हैं, जो भी ऑन होगा यहाँ, हाँ वही जो भी कॉल पे मतलब ऑन है, तो उसका डाटा उसमें रहता है। अब उसमें खोज पाना हो सकता है 1000 लोग उसी समय फोन किए हों, मतलब फोन आया गया इस एरिया से, वो सब होता है। नहीं, 1000 में से फिर क्या होता है सर, हम लोग फिल्टर लगाते हैं कि हाँ, ये टाइम से कितने लोग थे, उसमें से ये टाइम इनकमिंग वाले कितने थे, आउटगोइंग वाले कितने थे। हाँ, फिर ये टाइम में पर्टिकुलरली ये वाले टावर से कितने थे। हाँ, फिर बाद में ये टाइम तक के भांडुप से लेके बोरीवली तक के कितने थे जो मूवमेंट में थे, मतलब सेल से टेल जा रहे थे, इधर से उधर मूव कर बिल्कुल रहे थे। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत कठिन काम है, मुझे लगता है इतना आसान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट वॉज इन भांडुप। सबसे इजी क्राइम पेट्रोल में दिखाते हैं, बहुत इजी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। इट वॉज इन भांडुप के लिए क्या लिखेंगे? में, भांडुप में भांडुप ही। में ही। बिल्कुल, भांडुप में ही। ठीक है। दैट वन ऑफ द 3 रिसीव्ड ए फोन कॉल। तीनों में से किसी एक का फोन है। तीनों में से किसी सिर्फ एक भांडुप ने- में ही सर, सिर्फ भांडुप में ही तीनों में से किसी एक का फोन। हाँ, सिर्फ अब क्यों लगेगा यहाँ पे? क्या रिसीव्ड ए फोन कॉल, इसकी हिंदी? सिर्फ किसी तीनों में से एक ने फोन रिसीव किया कह सकते हैं, या फोन रिसीव ने हिंदी कॉल लिखना था। उठाया। फोन उठाना होता है, फोन हम लोग उठाया। फोन उठाते हैं, वो देखिए बाई डिफॉल्ट आदत से चली आती है। पहले वो रिसीवर वाला फोन होता था ना, हम उसको ऐसे उठा के कान से लगाते थे, इसलिए फोन उठाना मोबाइल में भी उठाना ही प्रचलित है। जैसे एक कॉल उदाहरण, उठाना? अभी पश्चिम बंगाल में बहुत जगह लोग ऑटो में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो बोलते बांधो भाई, बांध दो, बेंधे दाओ बोलते हैं, बेंधे दाओ, जैसे ऑटो बेंधे दाओ। पहले क्या होता था, यहाँ नाव से लोग यात्रा करते थे, तो कहीं उतरना हो तो बोलते थे घाट पे लगाओ, तो बोलते थे बेंधे दाओ, मतलब वो घाट किनारे वो बांध देगा नाव, तब वो उतरेंगे। वो प्रचलन में अभी भी चली आ रही है, बेंधे दाओ बोलते हैं पुराने लोग। आप लोग नहीं सुने होंगे, यहाँ बंगाली बाबू लोग बोलते हैं पुराने को, ए भाई जी सर, जी सर। ठीक है, तो शिलाजीत जी को मालूम है, बेंधे दाओ बोलते हैं। उसी तरह से ये भी शब्द यहाँ प्रचलित है, फोन उठाना, चाहे मोबाइल में लीजिए चाहे लैंडलाइन, अब तो प्रचलन ही चला गया लैंडलाइन। ठीक है, तो क्या होगा इसका? इट वॉज इन भांडुप, भांडुप में ही
भांडुप ने 3 आरोपियों में से किसी एक ने कॉल उठाया। तीनों लिखेंगे ना तो किसी लिखने की जरूरत नहीं है, तीनों में से एक ने, ठीक है, तीनों में से एक ने आएगा सर। क्या कह रहे हैं सर तीनों में से एक ना आरोपियों आएगा में ना। से किसी एक ने। हाँ, आप मैथ्स करेंगे क्या? अच्छा, ये बाद में कर लीजिएगा, नहीं तो कंसंट्रेशन आपका डाइवर्ट होगा, मैं जो सिखा रहा हूँ नहीं सीख पाएंगे। तीनों में से एक ने फोन उठाया, कॉमा है तो कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एंड है तो उसका और लिखेंगे, और दिस प्रोवाइडेड अस विथ ए क्रूशियल क्लू, और ये लगा छक्का। और इससे हमें महत्वपूर्ण ये सुराग हमें एक मिले। महत्वपूर्ण कड़ी मिली। और सुराग मिला आएगा सर यहाँ पे। एक चीज सुराग ध्यान दें, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? एंड दिस प्रोवाइडेड क्या होगा? नहीं, प्रोवाइडेड है ना, तो मिली का प्रयोग क्यों होगा? और इसने हमें, दिस प्रोवाइडेड, दिस मतलब यह, प्रोवाइडेड मतलब दिया, क्या दिया? क्रूशियल के का मतलब महत्वपूर्ण, टू का मतलब सुराग, यस, महत्वपूर्ण सुराग मिला। कड़ी हो सकता है, कड़ी सुराग। नहीं होगा, सुराग होगा। सुराग आप होगा। सीरियल नहीं देखते, सिनेमा नहीं देखते, कैसे अनुवाद की दिशा में नाम करेंगे आप लोग? कभी कभी देखिए, सीआईडी वाईडी देख लिया करिए, ठीक है, चलिए, ऐसे ही बोल रहा हूँ, बुरा ना माने। आगे बढ़ते हैं। We then turn to dump data analysis for the review. इसका जरा बता दें। डंप डेटा को डंप डेटा ही लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर लिखते हैं, माउस के लिए हम चूहा नहीं लिखते, और कीबोर्ड का चाबी का बोर्ड नहीं लिखते, ठीक है। चलिए आगे बोलिए, कोई बोलिए। सर बोले सर आगे की कार्रवाई के सर, लिए, जांच आगे पड़ताल की का कार्रवाई के लिए हमने डम डाटा का हाँ विश्लेषण किया। ठीक है, और कोई? सर बोले हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ। जांच पड़ताल का हिस्सा रहे एक अधिकारी ने बताया, इसके पश्चात अधिक जानकारी के लिए हमने डम नहीं डेटा बनी, विश्लेषण करना शुरू किया। नहीं बनी बात। चलिए दूसरे बोल रहे थे कोई? हाँ सर, हम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। एक अधिकारी जो कि जांच दल में शामिल थे, उन्होंने कहा आगे बढ़ने के लिए तब आगे बढ़ने के लिए हमने डंप डाटा विश्लेषण का सहारा लिया। बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा संशोधन चाहूंगा मैं। सर जांच अधिकारियों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हम, अरे मेरी बात सुन लीजिए फिर आप बोलिए, नहीं दोनों की बात दोनों नहीं सुन पाएंगे। मैंने कहा जांच दल में शामिल एक अधिकारी ने बताया, सत्या साहब, ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। हाँ, जी, और जी। कौन बोल रहा था? आप लोग रेडी रहिए। जांच जाति अधिक के अनुसार। हाँ आगे, ममता ने किया ही नहीं है, बताइए, बोल, हाँ बोलिए, आपको, आप बोल रही थी, नहीं किए, आप बोल रही थी, बोलिए। उसके बाद वाला बोल रहे हाँ, तब एक का तो कहीं है नहीं इसमें। सर दल का नहीं था, इस नाते जांच वो उसमें विश्लेषण सिर्फ है ना? इन्वेस्टिगेशन था, इसी नाते नहीं। क्या बोल रहे हैं? सर वो उसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है ना, इस नाते दल नहीं लिखे थे। इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है, सिर्फ उसमें जांच ही दिया हुआ है विश्लेषण। जांच अधिकारी चल जाएगा ना सर? ये कहना है ना कि इस सर जांच अधिकारी चल जाएगा। इस जांच के एन ऑफिसर हु वाज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें हम हु का जो से ऐसे नहीं लग करके, क्योंकि हिंदी की प्रकृति है ना, इस जांच के एक अधिकारी, ठीक है, इस जांच में शामिल एक अधिकारी। हाँ हाँ, ये ठीक है। ठीक है, ये लिखिए, दल तो मैं ध्यान नहीं दिया, इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं था, तो इस जांच के एक अधिकारी ने हमें बताया। अब यहाँ दो चीज देखिएगा, ये जो नरेशन का प्रारूप है, हाँ क्या लिखे हैं? जांच का हिस्सा रहेगा, अधिकारी ने कहा। हाँ चलेगा, ठीक है। इसमें दो चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आदमी कह रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला, हम चाहे तो आगे ले जा सकते हैं, चाहे पीछे ले जा सकते हैं। अनुवाद में आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं इस तरह का प्रयोग करने के लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं ये पीछे ही लिखा हुआ अधिकारी ने कहा तो हम वहीं से लिखे। अमूमन हिंदी में क्या होता है, जो ये वाला हिस्सा है वो आगे आ जाता है, 90% आप देखेंगे, ठीक है। तो इसका स्थान निर्धारित नहीं है, आप जहां लिख लें, ये वाला हिस्सा आप मुझे बताएं। वी देन टर्न टू मतलब उसकी तरफ घूमे, क्या होगा? आगे बढ़े और मुड़े। इसको अगर हम आसान का रूप से सहारा लिया।
हाँ बोलिए। टर्न टू के लिए का सहारा लिया का सेंस आ रहा है सर यहाँ पर। सहारा लिया, देखिए मेरे विचार से इसका ये हो, आप लोग जो लिखे हैं उसको भी मैं सुन लिया हूं। जैसे मेरे विचार से ये हो, फर्दर लीड्स, लीड का मतलब फिर सुराग होगा यहाँ, सुराग। ठीक है। फर्दर लीड, फर्दर मतलब और सुराग के लिए, चाहे आगे की जांच लिखे, बहुत अच्छा है, आगे की जांच के लिए, आगे की लीड में कार्रवाई नहीं होगा। फिर हमने फिर की जरूरत नहीं, आगे की कार्रवाई के लिए हमने क्या किया, डंप डाटा का विश्लेषण किया, ठीक है। आप लोगों ने, किसी ने सहारा लिखा है, हमने डंप डाटा विश्लेषण का सहारा लिया। हाँ यही यही हाँ यही सर, यही सही है सर। तरफ बड़े नहीं होगा। देखिए एक चीज और मैं बताऊं, कभी भी एक्स्ट्रा वर्ड बाहर से न ले आइए। कहीं कहीं कुछ जरूरी होता है तब अलग बात है, जबरदस्ती न ले आइए। विश्लेषण इटसेल्फ है कि आप प्रयास कर रहे हैं, अब उसमें फिर आप सहारा भी जोड़ देंगे तो मुझे जचता नहीं है, क्योंकि दो दो क्रिया एक साथ क्यों जबरदस्ती, क्यों? अरे बढ़ेंगे थोड़े सर यहाँ पर टर्न है ना, तो टर्न के लिए क्या लिखेंगे सर, उस हिसाब से हमने ये किया बस। हाँ तो एनालिसिस वर्ब भी तो होता है, डंप डेटा नाउन है, एनालिसिस वर्ब है। देखिए क्या होता है, कभी कभी अनुवाद में कुछ शब्द छोड़ना पड़ता है। यहाँ सर, यहाँ जो है वो टर्म डेटा एनालिसिस एक ही टर्म हुआ ना सर। हाँ तो विश्लेषण जब आप लिख देते हैं तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है आप बताइए। विश्लेषण किया आप लिख दीजिए, हमने डंप डाटा विश्लेषण किया, कोई दिक्कत है? वो जो टर्न जब टर्न करे, अगर टर्न टू करते हैं तो हम किसी की तरफ मतलब अपना मतलब झुकाव रखते हैं ना, झुकाव मतलब उसका मतलब एक तरीके से उसका सहारा या कह दीजिए उस पर सहारा लिया सर, ये सर एक प्रोसेस है ना सर, एक टेक्नोलॉजी है मेरे विचार से। सुनिए शिलाजीत जी, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, डंप डाटा विश्लेषण का सहारा लिए लिखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बोझिला क्यों करेंगे, आप विश्लेषण कर रहे हैं ना उसमें, हाँ या ना? तो विश्लेषण कर रहे हैं तो इटसेल्फ वो काम करना होगा, सहारा लेना या विश्लेषण करना। हमने विश्लेषण किया अगर लिखते तो भी दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक सर, ठीक है सर। डंप डेटा अलग चीज है, एनालिसिस अलग चीज है। चूंकि अंग्रेजी में तो क्या होना चाहिए बताइए? अरे विश्लेषण की ओर आगे कैसे बढ़ेंगे आप, वो कोई दिशा थोड़े है। चलिए आप विश्लेषण का सहारा लिया लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं व्याकरण की बात करूं, हिंदी व्याकरण की बात करूं, तो विश्लेषण अपने आप में एक क्रिया आ रहा है और क्रिया के साथ में फिर दूसरी क्रिया सहारा लिखना औचित्य नहीं बनता है। आप लिखते हैं अच्छी बात है, कोई काटेगा नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि दो क्रिया साथ साथ लगा कोई लाभ नहीं है, ठीक है ना? अगर आप लिखे हैं रहने दीजिए, लेकिन सही अगर बात करें तो यहां तक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हिस्सा है डंप डेटा एनालिसिस। ये मैं सर कह रहा था ना, ये जो डंप डाटा एनालिसिस है, हाँ यहाँ पे एनालिसिस ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है, ये डंप डाटा। ये सर हम सहमत है सत्य भैया से, यहाँ पर ये डंप डेटा एनालिसिस एक टर्म है सर पूरा, यहाँ पर ये एक नाउन का काम कर रहा है सर, यहाँ वर्ब नहीं है सर। देखिए सर, डंप डेटा एनालिसिस इज एन एक्सट्रीमली टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसलिए मैंने सहारा को मना नहीं किया। लेकिन मेरा अपना मंतव्य जो है, मैं डंप डाटा एनालिसिस को विश्लेषण लिख के उसको वर्ब में कन्वर्ट कर दूंगा, कोई आपत्ति नहीं होगी, आपत्तिजनक नहीं है। मैं डंप डाटा पे एक वीडियो ला रहा हूँ शीघ्र ही, उसमें आपको पता चलेगा क्या है। नहीं ठीक है, उसको उस तरह भी लिखा जा सकता है, बस ये हमारा कहना था, ये गलत है, बस ये जानना चाह रहे थे, गलत है सही है बस। नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है हिंदी भाषा में, अंग्रेजी में डंप डाटा एनालिसिस लिखा है ठीक है, हिंदी भाषा में दो क्रिया एक साथ साथ प्रयोग ना करें तो बेहतर है। विश्लेषण यहाँ हम लोग क्रिया रूप में मान रहे हैं। कोई भी कहेगा, अगर आप कहेंगे डंप डेटा एनालिसिस, डंप डाटा विश्लेषण, तो विश्लेषण को क्रिया रूप में मान लेगा, तो साथ में दूसरी क्रिया मत लगाइए। सर कुछ
हाँ बोलिए। सर कुछ बोले? हाँ बोलिए। सत्या भाई आप भी फोर्स में हैं, और सर आप भी फोर्स में काम कर चुके हैं। एक चीज हमको स्टेट में ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, हमको हाँ। ठोकने का अलाउड है, सोचने का अलाउड नहीं है। वो याद आ गया सर। अरे नहीं। अरे तो उसके लिए सर, उसका क्या, उसके लिए तो बहुत सारी चीजें हैं उस जिसपे हम लोग नहीं करते, लेकिन सब उससे लीक से हटके काम किया जाता है ना। आप ही सोचिए, जो लिखित रहता है, आप नहीं, एनकाउंटर हमको करते हैं, कोई लिखित ठोकने का अलाउड है यार। आगे बढ़ते हैं। सत्या साहब आगे बढ़ते हैं। आगे है डंप डाटा एनालिसिस इज एन एक्सट्रीमली टीडियस। भैया को खोल कर दीजिए। डंप डाटा एनालिसिस इज एन, अब देखिए, is an extremely tedious and time consuming process where a dump of all cell phone numbers that have passed through a particular cellular tower is obtained and analyzed for clues. क्या होगा सर टीडीएस को क्या होगा सर? टीडीएस मतलब क्या होगा? tedious मतलब टाइम सर मैंने थकाऊ लिखा, मतलब टाइट। सर हमारा क्वेश्चन आपसे है ना सर, टीडीएस का मतलब क्या हुआ सर? बीच में पता नहीं क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही। tedious का मतलब ये होता है थकाऊ।